नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के ऐतिहासिक स्थलों के चित्रों को पहचानने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। पहला चित्र है हुमायूं का मकबरा। इसे देखिए आप, इसके दूसरे एंगल का चित्र भी यहाँ दिया हुआ है, इसे आप अच्छी तरह से देखें और पहचानें। आइए इसके बारे में जानते हैं। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दिनपना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह जगह किलोकरी किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसे हुमायूं की कब्र सहित अन्य राष्ट्रीय लोगों की कब्रें हैं। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चार बाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक थियाउद्दीन एवं उसके पिता मिराक घुयाउद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चार बाग शैली की प्रथम उदाहरण बनी। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आइए अगले पिक्चर पर नज़र डालते हैं। ये पिक्चर है हवा महल का, जो जयपुर में स्थित है। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। अगला पिक्चर है खजुराहो टेम्पल, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इनके बारे में जानते हैं। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो देश के सर्वोत्तकालीन मध्यकालीन स्मारक हैं। अगला चित्र है सांची स्तूप। ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये इसका दूसरा पिक्चर है, जिससे आप पहचाने। और सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा वैसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची का महान मुख्यतः स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं। नेक्स्ट इमेज है कोणार्क मंदिर, ओडिशा। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1994 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इमेज है महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार। इसका दूसरा इमेज भी आप देख सकते हैं। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट इमेज है रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, जिसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं,
इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। इस पिक्चर में आप 100 रुपीज़ के नोट के पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बना हुआ है रानी की वाव। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ आ सकते हैं। पाटन में पहले अहिल्यापुर के नाम से भी जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। कहते हैं कि रानी की वाव बावड़ी वर्ष 1963 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक की पुत्री थी। सोलंकी राजवंश के रहे संस्थापक मूलराज थे। सीढ़ीयुक्त बावड़ी में कभी सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था। यह वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। नेक्स्ट इमेज विक्टोरिया मेमोरियल का है, जो कलकत्ता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्पकारों का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबजों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस सुंदर भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से सायं 4:30 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है। नेक्स्ट इमेज है जालियांवाला बाग, जो पंजाब में स्थित है। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों से सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। इसी घटना की याद में यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट इमेज है ग्वालियर फोर्ट का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आप सेकेंड इमेज भी देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है। तो आइए जानते हैं। ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर शहर का एक प्रमुखतम स्मारक है। यह किला गोपाचल गोप और अचल गोप पर्वत नामक पर्वत पर स्थित है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करने वाला पहला राजा सूरसेन राजपूत था, जिनके नाम का प्राचीन सूरजकुंड किले पर स्थित है। 9वीं शताब्दी में राजा मानसी तोमर ने मानसी मंदिर महल का निर्माण करवाया। विभिन्न कालखंडों में इस पर विभिन्न शासकों का नियंत्रण रहा। गुर्जरी महल का निर्माण रानी मृगनयनी के लिए कराया गया था। तो नेक्स्ट इमेज है गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसका दूसरी तरह का व्यू एक भी देख सकते हैं, और ये टॉप व्यू है। श्री हरमिंदर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया जिसके निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इमेज इंडिया गेट दिल्ली, जो दिल्ली में स्थित है। एक डिफरेंट व्यू का पिक्चर है जिसे आप देख सकते हैं। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा विशाल है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 10,000 सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक काफ़ी दर्शनीय है। नेक्स्ट इमेज है मेहरानगढ़ फोर्ट, जो जोधपुर में स्थित है। इसका एक डिफरेंट व्यू भी आप देखिए कि ये किस तरह से दिखाई पड़ रहा है और इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। टॉप व्यू है मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का। मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी का यह विशाल किला पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों और अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के
द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशी, किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना आदि। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, जो कि आमेर का फोर्ट है और ये जयपुर में स्थित है। आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयनगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर का कस्बा मूल रूप से स्थानीय मीनाओं द्वारा बसाया गया था, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसी प्रथम ने राज किया और इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीर, द्वारों की श्रृंखलाओं और पत्थरों पर बने रास्तों पर भरा यह दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावड़ा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट इमेज है कुंभलगढ़ फोर्ट, जो राजस्थान में स्थित है। एक डिफरेंट व्यू भी है जिसे आप देख सकते हैं। यह डिफरेंट व्यू कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए, जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्राचीर द्वार, प्रवेश द्वार, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बने हुए हैं। नेक्स्ट इमेज लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा, जो बड़ोदरा में स्थित है। लक्ष्मी विलास पैलेस को 1890 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बनवाया था। वर्तमान में इंडो सैक्सनिक शैली में बने महल के मालिक महाराज समरजीत सिंह गायकवाड़ और उनकी पत्नी महाराजा राधिका राजे गायकवाड़ हैं। ये महल आकार में बर्मिंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। आप देख सकते हैं पिक्चर को। मेजर चार्ल्स मांट ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये महल 500 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अंदर 170 आलीशान कमरे हैं। 125 साल पुराने इस महल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी महलों में की जाती है। इस महल के इंटीरियर में आपको भारतीय, इस्लामिक और यूरोपीय वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। लक्ष्मी विलास पैलेस में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे प्रेम रोग, ग्रैंड मस्ती। तो देखते हैं नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की है। इसका आप डिफरेंट व्यू भी आप देख सकते हैं, जो समुद्र के तरफ से है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो वंडर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। शाही यात्रा के समय प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हुआ था और सम्राट को एक बड़ा कार्डबोर्ड संरचना के द्वारा बधाई दी गई थी। 16वीं शताब्दी से गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सैनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। आगे देखते हैं अगला इमेज। अजंता एलोरा गुफा औरंगाबाद की है। इसके एक डिफरेंट व्यू जो बाहर से है उसको भी देखते हैं। केव्स जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। इन पर्यटकों के आकर्षण में 64 रॉक कट गुफाएं हैं, जिनमें से एक है अजंता और एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा की गुफाओं में भारतीय पुरातात्विक इतिहास का रत्न माना जाता है। 2वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक है। प्रत्येक गुफा अपनी विशिष्टता प्राचीन संरचना के साथ खड़ी है, जो प्राचीन युग के शिल्प कौशल को परिभाषित करती है, जो इसे सबसे मजबूत और सबसे बड़ी गुफाओं में से एक बनाती है। इस पुरातात्विक स्थल का गौरवशाली हिस्सा है। दोनों गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के तहत सूचीबद्ध है। इन गुफाओं का भ्रमण आपको प्राचीन लोगों की नाजुक और कुशल नक्काशी का ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट इमेज है चार मीनार हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थित है। एक डिफरेंट लुक है इसका, जिसे आप देख सकते हैं। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। चार मीनार के लंबे इतिहास में 400 से अधिक वर्षों के लिए इसकी शीर्ष मंजिल पर एक मस्जिद का अस्तित्व शामिल है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण यह संरचना के आसपास के लोकप्रिय और व्यस्त स्थानीय बाजारों के लिए भी जाना जाता है और हैदराबाद में सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। चार मीनार कई त्योहार समारोह की एक साइट है, जैसे कि ईद उल अधा, ईद उल फितर। नेक्स्ट इमेज है मैसूर पैलेस कर्नाटक। आप देख सकते हैं इसका एक डिफरेंट लुक भी है मैसूर पैलेस कर्नाटक का, जिसे आप देखें।
महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों का बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत क्षति हुई, जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय है। दूसरा महल पहले से ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। नेक्स्ट इमेज हम्पी कर्नाटक का है, जिसे आप देख सकते हैं और आप सभी जानते भी हैं। ये बीच में एक रथ है जो हम्पी में है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम जाना जाता है और केवल खंडरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से यह प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली व्यवस्था निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जलखंडर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। नेक्स्ट इमेज बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का है, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसका एक डिफरेंट लुक भी है। दोस्तों डिफरेंट लुक में मैं इसलिए आप लोगों को पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि अलग किसी भी एंगल से पिक्चर पूछा जाए तो आप इसे आसानी से पहचान सकें। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवैटियार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट इमेज है महाबलीपुरम तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसका डिफरेंट एंगल का लुक भी देखें जो जूम किया हुआ है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलुपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजिता थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट इमेज क्या है। नेक्स्ट इमेज है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था एवं अपने लघु नाम वीटी या सीएसटी से अधिक प्रचलित है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। यह भारत के व्यस्तम स्टेशनों में से एक है, जहां मध्य रेलवे की मुंबई में व मुंबई उपनगरीय रेलवे की मुंबई में समाप्त होने वाली रेलगाड़ियां रुकती व अपनी यात्रा पूर्ण करती है। आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत की सर्वाधिक छाया चित्रित स्मारकों में से एक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज है गोल गुंबज का, जो कि कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। हालांकि मूल रूप से साधारण निर्माण होने पर भी अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट इमेज है सेलुलर जेल, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका ये फ्रंट लुक है जिसे आप देख सकते हैं और ये अंदर का लुक है। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई हुई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। काला पानी शब्द अंडमान के विषयबंदी उपनिवेश के लिए देश निकाला देने का पर्याय है। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता है। नेक्स्ट इमेज एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र का है, जिसे आप देख सकते हैं और ये अंदर का लुक है, जहां पर शिव की मूर्ति है, त्रिमूर्ति। एलिफेंटा गुफा को धारापुरी गुफाएं भी कहते हैं। भारत के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है, जो अपनी कलात्मकता गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं।
मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है, जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसका ऐतिहासिक नाम धारपुरी है। यह नाम मूल रूप से अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दिखाती है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह मूर्ति 23 या 24 फीट लंबी तथा 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। इस मूर्ति में शंकर भगवान के मुख पर अपूर्व गंभीरता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट इमेज जंतर मंतर का है, जो जयपुर में स्थित है। इसका एक डिफरेंट लुक भी है, जो बीच में इसका कुछ बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जो समय मापने, ग्रह की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात आदि जानने में सहायक हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलीय की जटिल संकल्पनाओं का इतना गहन ज्ञान था कि वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके, ताकि कोई भी इन्हें जान सके और इसका आनंद ले सके। नेक्स्ट इमेज है, आइए देखते हैं। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा या गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दूर पर ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट इमेज बड़ा इमामबाड़ा का है, जो लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं और इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 94 के मध्य में बनवाया था। इसे हम लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इमेज है मीनाक्षी मंदिर का, जो मदुरई में स्थित है। इसका एक डिफरेंट लुक भी है, जिसे आप देख सकते हैं। डिफरेंट लुक मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर, या इसे सिर्फ मीनाक्षी मंदिर भी कहते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव, जिन्हें सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में, एवं उनकी भार्या देवी पार्वती, जिन्हें मीनाक्षी या मछली के आंख के आकार वाली देवी के रूप में जाना जाता है, दोनों को समर्पित है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राजचिन्ह था। नेक्स्ट इमेज नालंदा यूनिवर्सिटी का है, जो बिहार में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी है जिसकी भव्यता का अंदाज आप इसके पिक्चर को देख के लगा सकते हैं। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया यात्री हुएनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों के पढ़ने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक टीचर के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट इमेज है भीमबेटका रॉक शेल्टर का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र, पत्थरों पर बनाए गए चित्र हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इमेज है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात का, जो गुजरात में स्थित है। इसका फ्रंट लुक है और एक पिक्चर है जो इसका साइड वाइज लुक है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारत में स्थित है। इसे इस सूची में सन 2004 में सम्मिलित किया गया था। यहाँ बृहद स्तर पर उत्खनित पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवित सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति की बहुतायत है, जो कि एक प्रभावशाली भूखंड में सिमटी हुई है। नेक्स्ट इमेज है ताजमहल का, जिसे आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट इमेज है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो गोवा में स्थित है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध चर्च या गिरजाघर है, जो अब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। पणजी से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर मांडवी नदी के साथ पुराना गोवा कस्बा बसा हुआ है, जहां भारत के कुछ महान गिरजाघर हैं और इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक सम्मानित चर्च हैं जिन्हें दुनिया भर में ईसाई मानते हैं, और यह है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। शिशु जीसस को समर्पित बेसिलिका को अब वैश्विक विरासत स्मारक घोषित किया गया है। बॉम जीसस का अर्थ है शिशु जीसस या अच्छा जीसस। नेक्स्ट इमेज है लोटस टेम्पल का। इससे भी आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, जो दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल या कमल मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस कालाकाजी मंदिर के पास स्थित एक बहाई जो ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायी का उपासना स्थल है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर न तो कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक होने के साथ ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी है। यह फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद पवित्र और स्वच्छ रहना सिखाता है। साथ ही यह इस बात का द्योतक भी है कि कैसे धार्मिक प्रतिस्पर्धा और भौतिक पूर्वाग्रहों के अंदर रहकर भी कोई व्यक्ति इन सबसे अनासक्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कोशिश भारत के ऐतिहासिक स्थलों को जानने के बारे में। अभी भी काफ़ी स्थल छूट गए हैं, लेकिन आपको अगर इससे अलग किसी विषय के बारे में जानकारी हासिल करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।